आरजेडी का यहाँ से सुपड़ा साहब बिल्कुल, यहाँ एमआईएम का चलेगा, सिर्फ सीमांचल में एमआईएम। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। नामांकन के समय एमआईएम ने महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने साफ कहा एमआईएम को हम जगह नहीं देंगे। उसके बाद ओवैसी ने भी खुलकर कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं झुकेगी। नतीजों ने साबित कर दिया कि एमआईएम ने अपना वोट बैंक बचाया ही नहीं, बल्कि और मजबूत किया है। सीमांचल की जनता ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा खेल बदलेगा, पूरा खेल बदलेगा। 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3.5% मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 17% क्या करेगा? तुम्हारे सामने दरी बिछाएगा, सर झुकाएगा, भीख मांगेगा। बिहार चुनाव में इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक झटका देने का काम किया है एआईएमआईएम ने। तेजस्वी यादव ने जब ओवैसी की पार्टी को सीट साझेदारी में 6ठी सीट देने से साफ इनकार कर दिया और चुनावी मंच से एमआईएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही फैसला आगे जाकर आरजेडी के लिए भारी पड़ जाएगा। लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। एमआईएम ने सीमांचल में जबरदस्त वापसी करते हुए 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, और ये जीत किसी साधारण जीत से कम नहीं। ये एक करारा राजनीतिक जवाब है। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है। ओवैसी ने जीत के बाद कहा, मैं पहले ही कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक सकती। यही बयान आज बिहार की राजनीति में गूंज रहा है। एमआईएम की ये 5 सीटें सिर्फ नंबर नहीं है, ये संदेश है, राजनीतिक पावर शिफ्ट का संकेत है, और महागठबंधन को दिया गया एक सीधा जवाब है कि किसी को कम मत समझो। आरजेडी का यहाँ से सुपड़ा साहब बिल्कुल, यहाँ एमआईएम का चलेगा, सिर्फ सीमांचल में एमआईएम, सिर्फ एमआईएम। जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग। जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए, और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया, और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार
रियासत के सदर जनाब अख्तर-उर-रहमान साहब का। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि सीमांचल में एमआईएम की पकड़ मजबूत है और अगर तेजस्वी यादव ने सहयोग से इनकार न किया होता तो आज समीकरण कुछ और होते। लेकिन राजनीति में फैसले ही भविष्य तय करते हैं और इस बार एमआईएम ने साबित कर दिया है कि अकेले लड़कर भी मैदान फतेह किया जा सकता है। मैं इस वक्त अबू धाबी के शेख जायद मॉस्क के ऊपर हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया और जैसे ही नमाज खत्म हुई तो मुझे खुशखबरी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस ताकत के साथ मैदान के अंदर उतरी थी असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिली। जिन जिन लोगों ने भी मेहनतें की है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जिन्होंने दुआएं की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मजलिस का ये जो काफिला है आगे बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। जश्न मनाओ। बिहार की राजनीति में नई हलचल, नए समीकरण और नई बहस की शुरुआत हो चुकी है और एमआईएम की ये 5 सीटें अब आने वाले चुनावों में भी बड़ा रोल निभाने वाली है। चुनाव का नतीजा साफ कहता है, ओवैसी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उनके विरोधियों ने कतई नहीं की थी। अरे चरमपंथी कहने वालों, तुम्हें जनता ने बता दिया कि चरमपंथी तुम हो। घमंडी हो। तुमसे हमने 6 सीट मांगी थी ना। सुपड़ा साहब हो गया, आ गई तसल्ली। जिसे डिप्टी सीएम बना रहा था वो अपना भी सीट नहीं बचा पाया, 1 सीट नहीं ला पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, शरीफ मिर्झा, दमदार इंडिया न्यूज बिहार।